राधे राधे दोस्तों एक बार प्रभु हरि यानी भगवान विष्णु कैलाश पर्वत आते हैं भोलेनाथ से मिलने। जैसा कि उनका वाहन है गरुण, तो कैलाश पर्वत पहुंचने के बाद वो गरुण जी से उतरते हैं और भगवान भोलेनाथ से मिलने चले जाते हैं। उसी समय दोस्तों यमराज जी भी प्रभु भोलेनाथ से मिलने आते हैं। तो जहां गरुण जी इंतजार कर रहे थे वहीं पे यमराज जी भी इंतजार करते हैं। दोस्तों गरुड़ जी देखते हैं कि यमराज एक छोटी सी चिड़िया है, वो वहां बैठी हुई है, दाना खा रही है, उसको बड़ी गौर से घूर रहे हैं। अब जो गरुड़ जी थे उनके मन में बहुत चिंता हुई, क्योंकि यमराज किसी को घूर रहे हैं, इसका मतलब आप समझ सकते हैं। उन्होंने क्या किया कि उस चिड़िया को अपने पंजे में दबाया और कैलाश पर्वत से बहुत दूर जाके उड़ गए। उड़ते उड़ते कई हजार किलोमीटर दूर पहुंच गए और एक बड़ा सा जंगल उन्हें मिला। वो जंगल देख के उन्होंने उस चिड़िया को एक पेड़ पे रख दिया और रखने के बाद वापस वो कैलाश पर्वत आ गए। दोस्तों कैलाश पर्वत जब आए तो यमराज जी हंसने लगे। तो गरुड़ जी ने पूछा कि प्रभु आप क्यों हंस रहे हो? तो बोले कि ऐसे ही, कुछ तो बात होगी कि आप ये जो चिड़िया थी इसको कहाँ लेके गए हो? बोले कि आप उसको इतनी आसानी से, मतलब इतने सहज से घूर रहे थे, मुझे लगा कि आप इसका कुछ होने वाला है, इसलिए मैं इसको ले जाके बहुत दूर छोड़ के आ गया। बोले मैं इसीलिए हंस रहा हूं। बोले क्यों? कि मैं जहां तक देख पा रहा था, आश्चर्य से मैं इसलिए देख रहा था उस चिड़िया को क्योंकि उसका जो टाइम था, अंतिम समय था, वो आ गया था और मैं इस एक संकट में था कि यहां से हजारों किलोमीटर दूर उसको एक सांप द्वारा खाया जाना था, जिससे उसकी मौत होनी थी, उसके प्राण जाने थे। और मैं सोच रहा था कि इतने किलोमीटर दूर ऐसे कैसे पॉसिबल है। तो बचा हुआ काम आपने कर दिया। आपने इस चिड़िया को यहां से ले जाके जिस जंगल में छोड़ा है, अब तक तो वो सांप ने खा भी ली। तो दोस्तों जो प्रभु ने लिखा है, जैसा समय चक्र है, काल चक्र है, उससे कोई बच नहीं सकता। हम लोग जाने अनजाने में जो भी काम करते हैं वो सब काल चक्र से बना होता है। कभी कभी हम अच्छा सोच के करते हैं, वो गलत हो जाता है, और जो गलत करते हैं वो भी अच्छा हो जाता है। तो अपने आप को प्रभु को समर्पण करिए, प्रभु पे सब कुछ छोड़ दीजिए। मिलते हैं एक नई कहानी में, तब तक राधे राधे।